यहाँ लगभग 500 की संख्या में लोग उपस्थित हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो जेंट्स हो। अब जरा सोचिए, सोचकर और जानकर हैरानी होगी कि आज भी बिहार में ऐसा गांव है जहां आने जाने के लिए सड़क नहीं है। अच्छा, एक चीज फोन किए थे और बताए थे कि हमारे गांव में कोई महिला पेशेंट थी जिन्हें डिलीवरी केस था और ले जाने के क्रम में जाने का साधन नहीं होने के कारण उनका मौत हो गई। जी हाँ, हो गया है मौत। अच्छा, 8 दिन के पहले हुआ है। ये 8 दिन पहले की जी घटना। ये किस गाँव और की है? ये मुरारकुरहा गांव पड़ता है, मांझी टोला है। और उस गांव में महिला और बच्चा दोनों डेड कर गया। गाड़ी जाने का सुविधा नहीं था, जिसके कारण बाढ़ आल था, जिसके कारण होम डिलीवरी होने के कारण दोनों का मौत हो गया है। आया जाए ये बात को, इस गांव की महिला का समस्या है, सभी जनता को समस्या है, तो फिर आगे क्यों नहीं इस बात को हल किया गया है? अच्छा, कितना दिन से ये रोड का ये स्थिति है? बहुत दिन से, शादियों से पूर्वजे से है। पूर्वजे से? पूर्वजे से है। जब से देख रहे हैं ऐसा ही जब है? से देख रहे हैं तो पूर्वजे से। अच्छा, आप लोग यहाँ पे इतना महिला इकट्ठा है, आपको जानकारी मिला कि कोई आ रहा है? हाँ, आ रहा है ना, जानकारी है वो। अच्छा, तो हमारे आने से क्या आप लोगों को उम्मीद है कि सड़क बन जाएगा? बन जाएगा। उम्मीद लेकर आए हैं कि सड़क बन जाएगा। देखिए, जो हमारे राजधानी एक्सप्रेस के तमाम दर्शक हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इनकी आवाज को विधानसभा तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी है। इस नदी को पार करने में टूट गया। अच्छा, कब नदी में नदी पार करने में? 8 रोज हो रहा है। 8 दिन पहले? हाँ। नदी पार करने में हाथ टूट गया। नदी में गिर गया। मोटर बाइक से आ रहे थे? हाँ तो यहीं पे गिर? हाँ, ये जग गिर गई, नदिया में गिर गई। हाँ, से दहल जल से सब छकल थी। अच्छा, दहेज की आवाज है कि कम से कम इनके आवाज को विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आपका है। अगर आप आज नहीं मदद कर सके और इनका मदद नहीं करना है, जो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, डिलीवरी पेशेंट थी, इस दुनिया को छोड़कर चली गई, जो बच्चा इस दुनिया में आना चाहता था, आने से पहले चला गया, उसके लिए भी आवाज लगाना है। उस परिवार के लिए भी आवाज उठाना है जिसका बेटी चला गया, जिसका पुतौह चला गया, जिसका नाती चला गया, नतनी चला गया, उसके लिए भी आपको आवाज उठाना है जी। गांव का नाम रमरायचक है। घाघट पंचायत वार्ड नंबर 13 में हम लोग आते हैं, प्रखंड सिरदल्ला पर। फोन आप ही किए थे? फोन हमें किए थे। ये भाई साहब फोन किए कि हमारे गांव नहीं, 20 गांव ऐसा है जो कहीं ना कहीं सड़क के से कनेक्टिविटी उसका है ही नहीं, सड़क से दूर है। और एक महिला थी जिन्हें डिलीवरी पेशेंट थी और उसे गाड़ी नहीं मिल पाया और उसके कारण शायद बच्चा का मौत हो गया या फिर उन पेशेंट का भी। पेशेंट दोनों का मौत, बच्चा और पेशेंट दोनों का मौत हो गया। ये चीज सुनने के बाद हमको लगा कि इस गांव जाना चाहिए और इस गांव देखना चाहिए। और जब हम इस गांव पहुंचे हैं तो अचानक हम देखते हैं कि यहाँ लगभग 500 की संख्या में लोग उपस्थित हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो जेंट्स हो। अब जरा सोचिए, सोचकर और जानकर हैरानी होगी कि आज भी बिहार में ऐसा गांव है जहां आने जाने के लिए सड़क नहीं है। अच्छा, एक चीज फोन किए थे और बताए थे कि हमारे गांव में कोई महिला पेशेंट थी जिन्हें डिलीवरी केस था और ले जाने के क्रम में जाने का साधन नहीं होने के कारण उनका मौत हो गई। जी हाँ, हो गया है मौत। अच्छा, 8 दिन के पहले हुआ है। ये 8 दिन पहले की घटना। ये किस गाँव और की है? ये मुरारकुरहा गांव पड़ता है, मांझी टोला है। और उस गांव में महिला और बच्चा दोनों डेड कर गया। गाड़ी जाने का सुविधा नहीं था, जिसके कारण बाढ़ आल था, जिसके कारण होम डिलीवरी होने के कारण दोनों का मौत हो गया है। दोनों का मतलब मौत हो गया जी। तो नेताजी शर्म कीजिए, बात कोई साधारण बात नहीं है। चल यही कहना है कि अगर इस गांव में नहीं बनेगा, आखिरी बार मौका दिया जा रहा है कि इस गांव में पुल और रोड नहीं बनेगा, शिक्षा व्यवस्था नहीं होगा, तब इस गांव के जनता जितना भी है कोई वोट नहीं देंगे। हम लोग ये संकल्प अब कर लिए हैं। वोटबा तो फुसला के लिए लेथु ना, नहीं देंगे। अगर नहीं बनाया जाएगा तो कोई नहीं दिया जाएगा। देखिए, ये लोग आवेश बहुत सारा चीज है और ये लोग आवेश में बात कर रहे हैं कि वोट नहीं। अच्छा, आज तक वोट दिए हैं कि नहीं? जी, हम नहीं दिए हैं, गांव के लोग दिया है, लेकिन हम लोग जो जानते हैं कि मेरे गांव का मजबूरी है वो नहीं दिया जा रहा है। नेता ने जो विधायक और सांसद और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी तो नेता लोग के होना चाहिए ना कि आगे बढ़ाया जाए बात को। इस गांव की महिला का समस्या है, सभी जनता को समस्या है, तो फिर आगे क्यों नहीं इस बात को हल
हाल किया गया है। अच्छा, कितना दिन से ये रोड का ये स्थिति है जी? बहुत दिन से शादियों से पूर्वजे से है, पूर्वजे से? पूर्वजे से है। जब से देख रहे हैं ऐसा ही जब है? से देख रहे हैं तो पूर्वजे से अच्छा, तो है। आप लोग यहाँ पे इतना महिला इकट्ठा है, आपको जानकारी मिला कि कोई आ रहा है? हाँ, आ रहा है ना, जानकारी है वो। अच्छा, तो हमारे आने से क्या आप लोगों को उम्मीद है कि सड़क बन जाएगा? वहाँ बन जाएगा। उम्मीद लेकर आए हैं कि सड़क बन जाएगा। देखिए, जो हमारे राजधानी एक्सप्रेस के तमाम दर्शक हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इनकी आवाज को विधानसभा तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी है। हम उस महिला के घर भी जाएंगे जिनका गाड़ी जाने का साधन नहीं होने के कारण वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए और जिसकी वजह से मौत हो गई। संवेदना उस परिवार के प्रति भी है और संवेदना उस महिला के प्रति भी है जिनका मृत्यु हो गया है, और संवेदना उस बच्चा के प्रति भी है जो इस दुनिया में आने से पहले चला गया। एक डिलीवरी और उसके और क्या बोले थे चाचा? एक डिलीवरी हमारा भारतीय है, अभी यही मजूरी में 50,000 रुपया भी मांग रहा है, अभी पैसा नहीं हो रहा है सर। हमारा गांव के बहू है, अभी हालत खराब है, अभी नहीं निकाल पा रहा है हॉस्पिटल से, बड़ा ऑपरेशन से बचा हुआ है। आने जाने का लापरवाही के हाँ, अभी नहीं वहाँ है हॉस्पिटल ने बच्चा बहू नहीं। बाढ़ आया हुआ था। हाँ, बाढ़ आया था, इसलिए चका था, पानी में उब डूब होते न, पानी लगी है मजूरी में, तो ये अभी बुखार लगा, अभी अनाज नहीं हो पर भी कहीं ना, देखिए हमका चेहरा कैसा हो गया, इतना मजूरी। विकसित बिहार का ये विकसित गांव है। और बाकी आप लोग समझिएगा, ये भाई साहब देखिए वीडियो दिखा रहे हैं, खैर हम इसको डिस्प्ले पे आपको दे देंगे। डिस्प्ले पे आप देखिएगा कि जब नदी का जल स्तर बढ़ जाता है तब गांव के लोग कैसे आते जाते होंगे। कि हर्मामेट हो गए हैं सर, हर्मामेट से इस तरह से हमको शरीर घटा। देश आजाद हो चुका है लेकिन लोग गुलाम हैं। जब चुनाव के समय आएगा, पार्टियां जो भी हो जातिवाद के नाम पे वोट लेके चले जाएगी। हम हमेशा बोलते हैं कि पूरे बिहार में दो ही जात है, पूरा हिंदुस्तान में दो ही जात है। एक जात अमीरों का है और दूसरा जात जो है वो गरीबों का है। अमीरों का जात इसलिए बना है कि गरीबों का शोषण और दोहन कर सके, केवल और केवल इसलिए बना है। 90% जो हम लोग गरीब हैं वो जातिवाद में बट जाते हैं। कोई भूमिहार हो जाता है, कोई यादव हो जाता है, कोई मांझी हो जाता है, और हम लोग का परसेंटेज एक बच जाता है। 90% लोग 90 भाग में बट जाते हैं और 10% जो अमीर लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक जगह एकत्रित होते हैं। कारण यही है कि हम गरीबों को जो जितना भी शोषण और दोहन सहना पड़ता है, इसके लिए जिम्मेवार भी कहीं ना कहीं हम और आप हैं। इसलिए आप लोगों को भी संभलना होगा। और जो लोग जातिवाद पे वोट करते हैं, जातिवाद का नारा आगे बुलंद करते हैं, उनको बता देना चाहते हैं कि जब तक आप लोग जातिवाद का नारा और झंडा लेकर चलते रहिएगा, इसी तरह आपका समाज और आपका परिवार दोहन होते रहेगा। इसलिए गरीबों से भी आग्रह है। आज जो ये लोग कोई चाची हैं, कोई माताजी, कोई बहन जी, सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, देखिए ये चाची का हाथ इस नदी को पार करने में टूट गया। अच्छा, कब नदी पार करने में? 8 रोज हो रहा है, 8 दिन पहले। हाँ, नदी पार करने में हाथ टूट गया, नदी में गिर गया। मोटर बाइक से आ रहे थे, हाँ, तो यहीं पे गिर हाँ, ये जग गिर गई, नदिया में गिर गई। हाँ, से दहल जल से सब छकल थी। अच्छा, दहे जा रहे थे तब छाने। हाँ, उधर से आई तब। देखिए ये बिहार है और ये बिहार के लोग हैं और नवादा जिला है। यहाँ से आपको बता दें कि 2014 में जो केंद्र में फिलहाल भी मंत्री हैं और उस समय भी मंत्री बने थे गिरिराज बाबू, वो भी यहाँ से सांसद थे। यहाँ से प्रकाश भी आरजेडी के विधायक 2 टर्म से हैं। और अभी वर्तमान में यहाँ से सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद हैं और मोदी सरकार को समर्थन है। सरकार मोदी जी का हो या नीतीश जी का हो, सरकारें केवल और केवल गरीबों का शोषण और दोहन करने के लिए बनती है। इसलिए तमाम गरीब लोगों से भी आवाज है कि कम से कम इनके आवाज को विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आपका है। अगर आप आज नहीं मदद कर सके और इनका मदद नहीं करना है, जो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, डिलीवरी पेशेंट थी, इस दुनिया को छोड़कर चली गई, जो बच्चा इस दुनिया में आना चाहता था, आने से पहले चला गया,
उसके लिए भी आवाज लगाना है, उस परिवार के लिए भी आवाज उठाना है जिसका बेटी चला गया, जिसका पुतौह चला गया, जिसका नाती चला गया, नतनी चला गया, उसके लिए भी आपको आवाज उठाना है। गाँव ने भी होता बाकी आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या पसंद करना चाहते हैं। लेकिन बिहार का एक क्षेत्र ऐसा भी है जो आज भी सड़क कनेक्ट कहीं ना कहीं वंचित है। बाकी विशेष आपका राय और आपका प्रतिक्रिया जानेंगे। आप लोग प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में पेश कीजिएगा और हमारे इस न्यूज को जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके, ताकि इन गरीबों का आवाज विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचा सकें, और लोकसभा और विधानसभा तक इनके आवाज को पहुंचाने का एकमात्र साधन केवल और केवल यही है, सोशल मीडिया का पत्रकारिता, और इसके जरिए ही इनका आवाज विधानसभा और लोकसभा तक पहुंच सकता है। तो आप लोग क्या कहते हैं कि आपका आवाज विधानसभा तक पहुंचना चाहिए? जी पहुंचना चाहिए। हाँ सर, पहुंचना चाहिए। आप लोग का आवाज लोकसभा तक पहुंचना चाहिए। क्या लग रहा है, मोदी जी बनाएंगे आपका सड़क या नीतीश जी बनाएंगे? जो भी बनाए मेरा गाँव बनना चाहिए, जो भी बनाए सड़क बन जाना इसी तरह से बनना चाहिए। उम्मीद आपका किससे है, मोदी जी से कि नीतीश जी से? सबसे मेरा सभी से। बाकी आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। प्रकार देख राजधानी एक्सप्रेस, मैं हूं रोशन राज, धन्यवाद।